मनुष्य महान कैसे। भगवान के शरण में जब कोई जाता है और अपने आप को निछावर कर देता है, वो यही नहीं समझता है कि हम संसार में हैं, कि हम कहाँ हैं। अपना होश हवास खो जाना और भगवान में लीन हो जाना, यही महानता का परिचय है उसका। जितने उसके सानिध्य में जाएंगे वो सबको भगवान की तरफ ले जाने की प्रेरणा देगा और जगाएगा। किस तरीके से भगवान का भजन करो, स्तुति करो, वंदना करो, पूजा करो, वो आपको अवश्य मिलेगा। इसीलिए ऐसे महान पुरुष संसार में कम मिला करते हैं। जो खोज रहा है उसी को मिलेंगे, जो खोज नहीं पा रहा उसको कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये संसार संशय का सार है। ये संसार संशय का सार है। यहाँ हर प्रकार की दुविधाएं हर मनुष्य में विकसित हैं। वो दुविधा भगवान की तरफ नहीं ले जा रही है। अगर आपको उस संत का साथ मिल जाए तो सारी शंकाएं दूर कर देता है वो व्यक्ति। ऐसा भगवान के अधीन होकर के, अपने को समर्पित करके, दूसरे की कल्याण की भावना जगाकर उस व्यक्ति के पास आया है जो बहुत दीन दुखी लाचार है जगत में। उसके कष्ट मिटाने के लिए, उसका प्रेरणा स्रोत बन करके, उसके दुख मिटाने के लिए उसके जीवन में आया है। यही उसकी महानता की पहचान है। और वो व्यक्ति अपने को भी सब भूल जाए जो उसके सानिध्य में जा रहा है, कि हम क्या हैं, क्या थे, ये संसार क्या है, परिवार क्या है, इस सब को भूल जाए और भगवान को अपने आप को समर्पित कर दे। तो जैसे वो महान हुआ है संसार में, ऐसे उसका साथ करते 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 एक दिन वो भी महान हो जाएगा। जगत में ये ना देखे कि हमारा भला होगा कि नहीं, हमारा कल्याण होगा कि नहीं, दूसरे के कल्याण के लिए निकल पड़े, अच्छी राह दिखाने के लिए, भगवान का सत्मार्ग बताने के लिए। इससे बड़ा कोई महानता का परिचय नहीं है। जब तक हम अपने तक सीमित हैं, अपने ही भला सोच रहे हैं, तब तक आपका स्वार्थ लगा हुआ है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये चारों चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। आप किसी के साथ महानता का कार्य कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ बताएगा कौन, सिखाएगा कौन कि आप किस कार्य से महान कहे जाओगे। इसलिए महानता का परिचय आप अपना स्वयं कभी नहीं दे सकते हैं। प्रयास तो करेंगे कि जहाँ तक हो हमारा नाम ऊंचा हो जगत में, हम सर्वोपरि हो जाएं संसार में, सभी लोग हमारी इज्जत करें, मान करें, सम्मान करें, हमारी बहुत लंबी पहुँच हो और हमें सब कुछ समझें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं से गलतियां हमसे अवश्य हो रही हैं। बस कमी इतनी है, हम भगवान के सानिध्य नहीं हैं। हम उस संसार में हैं, चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान तो है उसमें, लेकिन वो नज़र नहीं आएगा जब तक आप संसार को नाना प्रकार की दृष्टि से देख रहे हैं और उस महान व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं कि जिससे हमें भगवान का मार्ग दिखाई दे और वो मुझे ईश्वर से मुलाकात करा दे। तब तक महानता के कार्य कभी नहीं हो सकते हैं। आप महानता के कार्य करने जाते हैं तो कभी कभी अपनी बुद्धि लगाते हैं, कभी कभी दूसरे की सलाह लेते हैं, तब कोई कार्य करने के लिए अग्रसित होते हैं। वैसे आपकी बात वो समझ में नहीं आती है कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि जिससे पूरा देश हमारी बात को माने और समझे और भले कार्य के लिए लग जाए। वह बात हम किसी को समझा नहीं पा रहे और संसार हमारी बात समझ भी नहीं रहा है। हम लाख प्रयास कर रहे हैं उसको समझाने के लिए, हमारी बात को नहीं मान रहा है। तो देखो कैसे महान हो जाएंगे हम। राम ने, कृष्ण ने, हैं इतने महान योगियों पुरुष ने, महान आत्माओं ने अपने विचार मनवाने के लिए ऐसे नहीं संसार को अपने में डील किया। उन्होंने साधना की, तप किया, भगवान तब उनको मिले और भगवान को आगे करके वो चले
तब उनके पूरे विश्व ने बात मानी, एक ने नहीं, पूरे विश्व ने। तब वो महान कहे गए, ऐसे नहीं महान कहे। महात्मा गांधी ने कितनी प्रताड़ना सहन की, कितनी अपने में सहन शक्ति लाए, तब इस भारत को देश करा के आज उनका मुद्राओं में नाम लिया जा रहा है। मुद्राओं में उनकी प्रतिमाएं देखी जा रही हैं, मूर्ति देखी जा रही है। आज तक कोई ऐसा महात्मा गांधी नहीं हुआ जो उस नोट के अंदर चला जाए, उस मुद्रा के अंदर चला जाए और अपने को बताए कि हम इतने महान हैं, देख लो जगत में। ऐसा भी किसी का नंबर नहीं आया, शायद आएगा भी नहीं, जब तक उतने महान कार्य नहीं करोगे जैसे महात्मा गांधी जैसे लोग करके चले गए। हम लाख प्रयास करते रहे, नाम तो आएगा लेकिन इतना सर्वोपरि नाम नहीं आएगा जितना उनका आ गया है। तो महानता की पहचान ऐसे करी जा सकती है और भगवान के सानिध्य रह करके उनको आगे करें, तभी आपसे सारे काम अच्छे से अच्छे बनते चले जाएंगे। और सलाह सिर्फ ईश्वर से लीजिएगा, व्यक्ति विशेष से नहीं। सलाह उससे लीजिएगा जो भगवान के सानिध्य में बैठा है, वो बताएगा आपको कि कैसे कार्य करो जगत में। जब तब तुम्हें महानता का दर्शन दर्जा दिया जाएगा, ऐसे नहीं। और अब आज का युग कैसा आ गया है, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्धि कोई व्यवहार नहीं, इसीलिए हर घर में देखो कोई सुखी परिवार नहीं, कोई सुखी परिवार नहीं। उस परम पिता से प्यार नहीं है, शुद्ध कोई परिवार नहीं है, इसीलिए उस घर में देखो कोई सुखी परिवार नहीं, शुद्ध कोई व्यवहार नहीं है। जब कोई शुद्ध व्यवहार ही नहीं है तो तुमको जानेगा कोई कैसे, क्योंकि परम पिता से तो प्यार ही नहीं आपको है। इसीलिए हर घर में मातम छाया हुआ है, तूफान भरकर दुख ऐसे प्रवेश है जैसे कभी जाएगा नहीं इस घर से। खुशियाँ कमा रहे हैं, दुखों से घर भरा पड़ा है। हर व्यक्ति हाहाकार में बैठा हुआ है, हर अपनी वेदना अंदर से चिल्ला रहा, कोई नहीं सुन रहा उसकी, कोई नहीं सुन रहा। वो दर्द कैसे मिटेगा? जब तक आप ईश्वर के पास नहीं जाएंगे तब तक दर्द बिल्कुल नहीं मिट पाएगा, लाख जतन कर लें आप। और जहाँ तक हो सके उन महान व्यक्तियों की खोज करो जिनसे हमें ईश्वर का मार्ग मिल पाए, और हम संसार के संशय के सार से निकलकर ये रास्ता चेंज करके उस धर्म की राह पे चले जो तुम्हें स्वयं में धारण करे बैठा है। जो तुम्हें स्वयं में धारण करे बैठा है वही हमारा धर्म का रास्ता है, वही तुम्हें महान बना सकता है और कोई नहीं। जय श्री।